अंग क्षेत्र की गौरवशाली लोक कला मंजूषा एक बार फिर अपनी जड़ों से निकलकर शहर की दीवारों पर जीवंत हो उठी। परंपरा, आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम अब सरकारी भवनों की दीवारों पर रंगों के माध्यम से अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य साफ है, मंजूषा कला को नया मंच देना और आज की युवा पीढ़ी को अपनी लोक विरासत से जोड़ना। जिला प्रशासन की पहल पर मंजूषा गुरु मनोज पंडित के नेतृत्व में महिला कलाकारों की टोली 3 रंगों की कूंची से दीवारों पर मंजूषा की आकर्षक और भव्य आकृतियां उकेर रही। हर स्ट्रोक में इतिहास है और हर रंग में अंग क्षेत्र की पहचान। इन कलाकृतियों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, अजगैबीनाथ धाम, तिलका मांझी, लोक आस्था का महापर्व छठ और मनसा विषहरी पूजा को बेहद सजीव रूप में दर्शाया गया है, जो राहगीरों को ठहर कर देखने पर मजबूर कर देता है। मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि प्रशासन की इस पहल से मंजूषा कला को बढ़ावा मिल रहा है। इससे एक ओर सांस्कृतिक विरासत को पहचान मिल रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंजूषा कला मनसा विषहरी गाथा से जुड़ी हुई है और काफी पौराणिक है। इस कला में गुलाबी, हरा और पीला तीनों रंगों का प्रयोग होता है, जिसमें गुलाबी प्रेम, हरा समृद्धि और पीला विकास का प्रतीक माना जाता है। मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई योजना चल रही है। उपेंद्र भारती शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण भी चलाया जा रहा है और जो निदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा जी का शुरू किया हुआ है और ईजेडसीसी भी और डॉक्टर ओम प्रकाश भारती, गौरी बसु और डॉक्टर गिरीश सर। और अभी वर्तमान समय में अभी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी और नगर आयुक्त शुभम कुमार जी और इनका जो सहयोग है मंजूषा कला विकास के लिए, ये काफ़ी सराहनीय है। हम पूरे मंजूषा कलाकार की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे शहर को, नई पीढ़ी को जगाने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए शहर में सभी सरकारी दीवारों पे मंजूषा पेंटिंग बनाई जा रही है। ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। क्या कुछ खासियत है मंजूषा पे? मंजूषा पेंटिंग की खासियत ये है कि सबसे पहले ये एशिया की पहली लोक कला व पारंपरिक कला मानी जाती है, जो संपूर्ण कथा चित्र है, जो अंग प्रदेश की लोक पर्व बिहुला विषहरी को उसमें चित्रित की जाती है। दूसरी, इसमें मात्र 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा, पीला, जो प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। ये इसकी खासियत है और ये अंग प्रदेश की पेंटिंग, अंगिका पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। आज कोरोना काल की अगर बात करें, कोरोना काल में जब इसका ऑनलाइन मैंने प्रशिक्षण दिया तो लोग काफ़ी भयमुक्त हुआ। मैंने उनसे प्रशिक्षण के दौरान कहा कि बिहुला अपनी मृत्यु को जिंदा कर लाई, उसी कहानी को बना रहे हैं। यूँ कहें कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली कला है और कई लोग कोरोना काल में इस पेंटिंग को बना के, इस कथा को सुन के जागरूक हुए और भय से बाहर निकले, भय मुक्त हुए। आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है मंजूषा हाँ, को। मंजूषा कला को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भागलपुर में अभी हम सरकार से, बिहार सरकार, भारत सरकार और जिला प्रशासन से भी, नगर प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं कि भागलपुर में एक परमानेंट मंजूषा कला की स्कूलिंग की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो। दूसरा, मंजूषा आर्ट गैलरी हो और यहाँ पे मंजूषा का सीएफसी सेंटर हो, जो देश विदेश से जो लोग आते हैं यहाँ आके आसानी से मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा जो घरेलू उपयोग बनाने वाले प्रोडक्ट है, उसको लोग आसानी से खरीद सकते हैं। करीब 30 महिलाएं कई महीनों से सरकारी भवनों की दीवारों पर मंजूषा कलाकृति बना रही हैं। दीवारों पर मंजूषा उकेर रही कलाकार पूनम कुमारी ने बताया कि उन्होंने 7 साल पहले मनोज पंडित से यह कला सीखी थी। इसके बाद वे अलग अलग तरीकों से मंजूषा कलाकृतियां तैयार कर रही हैं। फिलहाल 30 महिलाओं की अलग अलग टोलियां सरकारी भवनों की दीवारों पर अंग क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों को उकेर रही हैं। मंजूषा कला की खासियत यह है कि इसमें केवल 3 रंगों का उपयोग होता है और बनाई गई आकृतियों में महिला हो या पुरुष, उनके कान और भौहें नहीं होती, जो इस कला को और भी विशिष्ट बनाती है। हम लोग मनोज सर से सीखे हुए कम से कम 7 साल हो गए। जिस दिन से सीखे उस दिन से मंजूषा बना रहे हैं और अलग अलग जगह पे पेंटिंग बनाते हैं। अभी डीएम ऑफिस में बन रहा है, इससे पहले पॉलिटेक्निक के पास बनाए हैं
और अच्छा खासा इनकम भी होता है। यहाँ का डीएम सर को भी धन्यवाद करते हैं कितने और महिलाएं सरकार को भी। 30 महिलाएं हैं सर, 30 महिलाएं 30। एक पेंटिंग जो दीवार पे तैयार करते हैं उसमें कितना वक्त लग जाता है 1 से 2 दिन पूरा कंप्लीट करने में। कंप्लीट करने में? हाँ, 2 सब दिन। अलग अलग दीवारों पर बनाते हैं सरकारी हाँ। भवन। सरकारी दीवार पे। रोजगार भी देना चाहिए इससे। मंजूषा को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, मंजूषा को बढ़ावा देना चाहिए सर इसमें। और हम लोग जो है मनोज सर से सीखे हैं ना, जिस दिन से उस दिन से मंजूषा बनाते हैं। कपड़ा उपड़ा पे भी बनाते हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं कपड़ा और पर भी हाँ, कपड़ा क्या पर भी कुछ बनाते हैं। खासियत है? इसमें 3 ही कलर का प्रयोग होता है सर, पिंक, ग्रीन, येलो। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिहुला विषहरी की अमर लोक गाथा से जुड़ी मंजूषा कला अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रह गई है। यह कला धीरे धीरे सम्मान और पहचान का प्रतीक बनती जा रही है। अतिथियों और गणमान्य लोगों के स्वागत में मंजूषा चित्र भेंट किए जा रहे हैं। वहीं कपड़ों पर उकेरी गई मंजूषा कला देश विदेश तक अंग क्षेत्र की सांस्कृतिक खुशबू फैला रही है। अब मंजूषा आर्ट यहाँ की धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है हमारी। उस विरासत को हम लोगों ने उजागर करने का और संयोजने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे सभी सरकारी भवनों में जितने हमारे ओवर ब्रिज हैं वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट भवन है वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उन सभी जगहों पे हम लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग इसी मंजूषा पेंटिंग से हम लोग जो हमारे आगंतुक होते हैं उनको हम स्वागत भी करते हैं, ताकि हमारे कलाकारों को एक उचित संरक्षण भी मिले और उनको उचित राशि भी मिले। और इतना ही नहीं, हमने कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि लोगों को हम ट्रेन कराएं कि कई अच्छे कलाकार हैं, उनसे जो नए कलाकार हैं वो सीखें, ताकि इस धरोहर को हम लोग और इस विरासत को हम लोग संजोने के साथ साथ अपनी विरासत को हम पूरी दुनिया को बता सकें। कुल मिलाकर यह पहल केवल दीवारों को सजाने का प्रयास नहीं है, बल्कि लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यहाँ रंग बोलता है, दीवारें इतिहास सुनती हैं और मंजूषा कला एक बार फिर अंग क्षेत्र की शान बनकर उभरती नजर आ रही है। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।